दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल से देख पा रहे हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं इनकम टैक्स स्लैब के बारे में, जो कि एप्लीकेबल होगा फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में, जो कि मेरा करंट फाइनेंशियल ईयर अभी चल रहा है, जिसकी आईटीआर आप फाइल करेंगे असेसमेंट ईयर 24-25 में, जो कि अप्रैल 2024 से लेकर 31 जुलाई 2024 के बीच में आप अपनी आईटीआर को फाइल करेंगे। तो अपनी आईटीआर को फाइल करने के लिए आप ओल्ड टैक्स रिजीम में भी अपनी आईटीआर को फाइल कर सकते हैं, न्यू टैक्स रिजीम के अंदर भी अपनी आईटीआर को फाइल कर सकते हैं। तो दोनों ही रिजीम्स के अंदर जो टैक्स स्लैब दिया गया है वो डिफरेंट है। तो चलिए वो टैक्स स्लैब क्या दिया गया है वो हम एक बार समझ लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं ओल्ड टैक्स रिजीम की बात करूं तो ओल्ड टैक्स रिजीम में जो टैक्स स्लैब है इनकम टैक्स का, उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। एक तो यहाँ पर ऐसे पर्सन को कवर किया गया है जिनकी एज 60 ईयर से कम है। सेकंड, इन ऐसे पर्सन जो हैं यहाँ पर किए गए हैं कवर जिनकी एज 60 ईयर या 60 ईयर से ज़्यादा है बट 80 ईयर से कम है, जिनको आप बोलते हैं सीनियर सिटीजन्स। तो सीनियर सिटीजन कवर किए गए हैं। और फाइनली ऐसे पर्सन किए गए हैं कवर जिनकी एज 80 ईयर या 80 ईयर से भी अबव है, जिनको आप बोलते हैं सुपर सीनियर सिटीज़न। तो इनको सुपर सीनियर सिटीज़न की कैटेगरी में रखा गया है। तो 3 कैटेगरी के पर्सन होंगे आप, तो आपके ऊपर ये जो नीचे मैंने टैक्स स्लैब बताया है वो आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर आपकी एज 60 ईयर से कम है तो यहाँ पर देखिए 2.50 लाख तक किसी भी तरीके का टैक्स नहीं लगने वाला है। तो 2.50 लाख तक किसी भी तरीके का टैक्स किसी भी एज ग्रुप में आप देखेंगे वो नहीं लगने वाला है। इसी तरीके से अगर आपकी इनकम 2.50 लाख से लेकर 3 लाख के बीच में है तो जो एज 60 ईयर से कम है जिन पर्सन की, जो कि सीनियर सिटीज़न नहीं है, तो उनको 5% टैक्स पे करना पड़ेगा। बट सीनियर सिटीज़न और सुपर सीनियर सिटीज़न के लिए किसी भी तरीके का टैक्स अप टू 3 लाख रुपीज़ तक नहीं है। वहीं अगर आप इनकम 3 लाख से लेकर 5 लाख के बीच में लेंगे तो यहाँ पर भी जो 60 ईयर से कम है पर्सन, नॉन सीनियर सिटीज़न है, तो उनके लिए जो टैक्स रहेगा वो 5% रहेगा। तो ऐसे पर्सन्स के लिए आप बोल सकते हैं जो 5% टैक्स रहेगा वो 2.50 लाख से, अगर इनकी इनकम 5 लाख तक है तो इनको 5% टैक्स जो है वो पे करना पड़ेगा। वहीं अगर आप एक सीनियर सिटीज़न है तो सीनियर सिटीज़न के लिए जो टैक्स रहने वाला है वो भी 3 लाख से लेकर अगर 5 लाख के बीच में इनकी इनकम है तो 5% टैक्स रहने वाला है। और जो सुपर सीनियर सिटीज़न है उनके लिए कोई भी टैक्स नहीं रहने वाला है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सुपर सीनियर सिटीज़न है उनके ऊपर अगर उनकी इनकम 5 लाख रुपीज़ तक है तो कोई टैक्स पे नहीं करना है। वहीं अगर एक सीनियर सिटीज़न है तो सीनियर सिटीज़न को अगर इनकम 3 लाख रुपीज़ तक है तो कोई टैक्स पे नहीं करना है। और वहीं अगर एक नॉन सीनियर सिटीज़न है, 60 ईयर से एज कम है, तो उनकी इनकम अगर 2.50 लाख तक है तो कोई टैक्स पे नहीं करना है। तो ये 3 चीज़ें तो मोटी मोटी आपको ध्यान में रख के चलनी है। तीनों ही केसेस में नॉन सीनियर सिटीज़न पर्सन के लिए 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं 60 ईयर से लेकर 80 ईयर के बीच में, उनके लिए 3 लाख रुपीज़ तक कोई टैक्स नहीं है। और जो सुपर सीनियर सिटीज़न होते हैं अबव 80 ईयर या 80 ईयर जिनकी एज होती है, उनके लिए 5 लाख रुपीज़ तक कोई टैक्स नहीं है। तो यहाँ तक आई होप आपको क्लैरिटी हो गई होगी। उसके बाद देखिए, स्लैब जो है सबके लिए सेम है। कोई भी पर्सन हो इन तीनों में से अगर 5 लाख से ज़्यादा की इनकम है बट 10 लाख तक है, तो 5 लाख 1 से लेके अप टू 10 लाख तक की अगर आपकी टैक्सेबल इनकम है तो यहाँ पर तीनों ही केसेस में जो टैक्स लग जाएगा वो 20% का टैक्स जो है वो लग जाएगा। इसी तरीके से अगर इनकम 10 लाख से ज़्यादा क्रॉस कर जाती है तो तीनों ही केसेस में आप देखेंगे जो रेट रहने वाला है वो 30% टैक्स जो है वो रहने वाला है। तो ये जो टैक्स लगेगा, इसके अलावा देखिए एडिशनल 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी आपको पे करना पड़ेगा। जो भी आपको ऊपर टैक्स आपको कैलकुलेट करेंगे उसके ऊपर 4% एजुकेशन सेस लग जाएगा। बट यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली ये है, अगर आपकी नेट टैक्सेबल इनकम अप टू 5 लाख रुपीज़ तक है तो उस केस में फिर आपको सेक्शन 87A की रिबेट मिल जाती है, जो कि मैक्सिमम 12,500 तक होती है। तो अगर आपकी इनकम 5 लाख तक है, अगर मैं सीनियर सिटीज़न या नॉन सीनियर सिटीज़न की बात करूँ, नॉन सीनियर सिटीज़न जैसे कि मैंने आपको बताया था 2.50 लाख से 5 लाख के बीच में उनको 5% टैक्स पे करना पड़ता है, तो वहाँ पर उनको सेक्शन 87A के अंदर रिबेट मिल जाती है 12,500 की। तो अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपीज़ तक है, अगर आप एक सीनियर सिटीज़न है या नॉन सीनियर सिटीज़न है, या बाय डिफ़ॉल्ट जो सुपर सीनियर सिटीज़न थे उनके केस में तो 5 लाख तक वैसे ही कोई टैक्स नहीं था, तो आप सीनियर सिटीज़न हैं और नॉन सीनियर सिटीज़न हैं और आपकी इनकम 5 लाख तक है,
तो वहाँ पर जो भी टैक्स बनेगा वो आपका ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि सेक्शन 87A के अंदर आपको रिबेट मिल जाएगी। तो ये मेरा ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर स्लैब है जो कि आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए। अब हम चलते हैं न्यू टैक्स रिजीम की तरफ। तो देखिए, न्यू टैक्स रिजीम में ऐसा किसी भी तरीके का बाइफर्केशन नहीं है, चाहे आप सीनियर सिटीज़न हो, चाहे आप सीनियर सिटीज़न ना हो, चाहे आप सुपर सीनियर सिटीज़न हो, मीन्स आपकी एज कितनी भी हो, एज का कोई यहाँ पे क्राइटेरिया नहीं है। एक ही इनकम टैक्स का स्लैब सबके ऊपर एप्लीकेबल रहने वाला है अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में जाते हैं। तो देखिए, न्यू टैक्स रिजीम के अंदर सबसे पहला जो स्लैब है वो अप टू 3 लाख तक की इनकम का है, तो 3 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं लगता है। उसके बाद अगर आपकी इनकम जो है 3 लाख से लेकर 6 लाख के बीच में है तो यहाँ टैक्स लग जाता है 5%, तो टैक्स बन जाता है 15,000। बट एक्चुअल में कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ता है, क्योंकि न्यू टैक्स रिजीम के अंदर अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 7 लाख तक है तो यहाँ पर भी आपको सेक्शन 87A की रिबेट मिल जाती है टैक्स की, और ये जो आपका टैक्स था 15,000 का वो ज़ीरो हो जाता है। तो फाइनली जो टोटल टैक्स है वो आपको कुछ भी पे नहीं करना पड़ता है। उसके बाद देखिए, अगर आपकी इनकम 6 लाख से लेकर 9 लाख के बीच में है तो यहाँ मैंने 6 लाख से 9 लाख के बीच में जो इनकम है इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। एक तो मैंने ले लिया है अगर आपकी इनकम 6 लाख से 7 लाख के बीच में है, क्योंकि मैंने आपको यहाँ बताया था कि आपको 87A की रिबेट मिल जाती है अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 7 लाख तक है। तो अगर आपकी इनकम 7 लाख तक है तो यहाँ पर भी आपका 6 से 7 के बीच में 10% टैक्स लग जाएगा, तो आपका टैक्स बन जाएगा 10,000 रुपीज़। बट क्योंकि आपकी जो टैक्सेबल इनकम है वो 7 लाख क्रॉस नहीं की है, अप टू 7 लाख तक है, तो यहाँ पर आपको रिबेट मिल जाएगी 10,000 रुपीज़ की। तो टोटल आपको ये दोनों अगर आप फिगर ऐड कर देंगे तो टोटल आपकी जो रिबेट हो जाएगी वो 25,000 की रिबेट हो जाएगी अगर आपकी इनकम अप टू 7 लाख तक है। मीन्स अप टू 7 लाख तक की अगर आपकी इनकम है तो आपको एक भी रुपया टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। बट अगर आपकी इनकम 7 लाख क्रॉस कर जाती है तो उस केस में आपको टैक्स पे करना पड़ता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर 2 कैटेगरी में इसको डिवाइड कर दिया था। अगर 7 लाख तक की इनकम होगी तो आपको टैक्स रिबेट मिलके आपका टोटल टैक्स ज़ीरो हो जाएगा। वहीं अगर आपकी 7 लाख इनकम क्रॉस कर जाती है तो सपोज अब आपकी 7 से लेकर 9 लाख के बीच में है तो यहाँ पर भी आपका 10% टैक्स लग जाएगा, तो यहाँ पे आपका टैक्स बन जाएगा 20,000 रुपीज़। बट आपका जो टोटल टैक्स है यहाँ पर वो 45,000 रुपीज़ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपकी जो इनकम ऊपर 7 लाख थी वो क्रॉस कर चुकी है। तो 7 लाख क्रॉस होते ही तो जो भी आपके ऊपर टैक्स स्लैब ऊपर एप्लीकेबल हो रहे थे 25,000 रुपये, वो भी आपका यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके 15,000, 10,000 और 20,000 आपको टोटल 45,000 का टैक्स अब यहाँ पर पे करना पड़ जाएगा। तो देखिए, उसके बाद अगर आपकी इनकम 9 लाख भी क्रॉस कर जाती है और 12 लाख के बीच में होती है तो यहाँ पर जो रेट है वो 15% है। तो 9 लाख से 12 के बीच में 3 लाख आपकी इनकम है, उस पर 15% टैक्स आप लगाएंगे तो 45,000 हो जाता है। तो 45,000 ये था प्लस 45,000 यहाँ तक आपको लग चुका था 9 लाख तक, तो टोटल टैक्स आपका हो जाएगा 90,000 रुपीज़। और फाइनली अगर आपकी इनकम 12 लाख भी क्रॉस कर जाती है और अप टू 15 लाख तक होती है तो देखिए 12 लाख से 15 लाख के बीच में यहाँ पर भी 20% टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। तो ये हो जाता है आपका 3 लाख पे अगर मैं 20% करता हूँ तो 60,000 रुपीज़। तो 60,000 ये हो गया, तो ऑलरेडी आप 90,000 यहाँ तक पे कर चुके थे 12 लाख तक, तो 90,000 प्लस 60,000 आप कर देंगे तो 1,50,000 का आपका टैक्स हो जाएगा अप टू टैक्सेबल इनकम ऑफ ₹15 लाख। तो न्यू टैक्स रिजीम के अंदर अगर आपकी इनकम 15 लाख रुपीज़ तक है तो आपको 1.50 लाख का टैक्स जो है पे करना पड़ता है। इसके अलावा अगर आपकी 15 लाख भी क्रॉस कर जाती है तो अकॉर्डिंगली 30% टैक्स आपको पे करना पड़ेगा, जितनी भी एक्सेस इनकम आपकी हो जाएगी 15 लाख के ऊपर। तो देखिए, इस तरीके से न्यू टैक्स रिजीम के अंदर ये स्लैब काम करता है। तो आपकी कोई एज लिमिट यहाँ नहीं देखी जाएगी, किसी भी एज ग्रुप में आप फॉल करते हैं ये टैक्स स्लैब आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। बट अच्छी चीज़ ये है कि बजट 2023 के अंदर बहुत सारे बदलाव न्यू टैक्स रिजीम में किए गए थे इसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए। तो एक तो 7 लाख तक की रिबेट आपको यहाँ दे दी थी, स्टैंडर्ड डिडक्शन सैलरीड एम्प्लॉय के लिए 50,000 इंट्रोड्यूस कर दी गई थी। इसके अलावा देखिए, जो भी आपका टैक्स होगा उसके ऊपर 4% जो है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी आपको पे करना पड़ेगा। उसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट जो बजट 2023 के अंदर बदलाव किया गया था, मार्जिनल टैक्स रिलीफ लेके आए थे अप टू टैक्सेबल इनकम 7,27,778 तक। तो कहने का मतलब ये है, जो मैंने आपको ऊपर यहाँ टैक्स की कैलकुलेशन बताई है दोस्तों, इस कैलकुलेशन के ऊपर अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 7,27,778 तक है, मीन्स ये जो 7 लाख से 9 लाख के बीच में इनकम आती है, अब आपकी इनकम 7 लाख से अबव है बट आपकी इनकम 7,27,778 तक है, तो उस केस में फिर आपको एक्चुअल टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उस केस में आपकी जो टैक्सेबल इनकम से अबव 7 लाख से ऊपर जितनी भी इनकम होगी वही आपको पे करनी पड़ेगी। तो मार्जिनल टैक्स रिलीफ का बेनिफिट आपको कैसे मिल पाएगा, इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, उस वीडियो का लिंक भी मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है।
आप जाएं और देख लें, क्योंकि न्यू टैक्स रिजीम को अट्रैक्टिव बनाने के लिए मार्जिनल टैक्स रिलीफ का कंसेप्ट भी गवर्नमेंट के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया, ताकि जो स्मॉल टैक्स पेयर हैं उनके ऊपर ज़्यादा बर्डन ना पड़े। तो ये पूरा कंसेप्ट क्या है, इसकी कैलकुलेशन कैसे दी जाती है, वो आप इस वीडियो के अंदर देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन मैंने नीचे दे दिया है। तो देखिए, ये था ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम के टैक्स स्लैब का कंपैरिजन। तो न्यू टैक्स रिजीम को अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश की जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा। तो दोनों ही टैक्स स्लैब मैंने आपके सामने रख दिए हैं दोस्तों, तो आपने देख लिया होगा। आई होप आपको क्लैरिटी भी हो गई होगी। स्टिल अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा उसका रिप्लाई करने की। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।